अक्सर कहा जाता है कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जैसे इलाकों में कुछ बड़ा व्यवसाय और रोजगार कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन एक शख्स ने इस सोच को गलत साबित कर दिया है। यहाँ एक लघु उद्योग की शुरुआत हुई है, जहाँ मिट्टी के अलग अलग साइज और डिजाइन के कुल्हड़ तैयार किए जा रहे हैं। प्लास्टिक और डिस्पोजल के दौर में मिट्टी के कुल्हड़ों की वापसी हो रही है। इस फैक्ट्री में चाय, लस्सी और खाने के लिए कई तरह के कुल्हड़ बनाए जा रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प माना जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस फैक्ट्री के माध्यम से 25 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है और बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए अब सीधे सुनते हैं इस फैक्ट्री के निर्माता सदस्य से, जो हमें खुद बताएंगे कि इस उद्योग को शुरू करना कितना आसान है और इससे कितना मुनाफा हो सकता है और किस तरह से एक छोटे से उद्योग को इलाके में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक चुक्कड़ तो तबीयत से उछालो यारों। चुक्कड़ की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मौजूद हैं गढ़वा जिला के बंशीधर नगर क्षेत्र में। अहिरपुरवा गांव है, ये शिव मंदिर है। यहाँ पर हम उपस्थित है आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाने के लिए कि जहाँ पर रोजगार की कमी है, अभाव है, वहां पर एक शख्स है जिन्होंने एक चुक्कड़ की फैक्ट्री शुरू की है। लघु उद्योग है कहने को लेकर, लेकिन 20 से 25 लोगों को रोजगार देते हैं ये। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नित्यानंद चौबे जी से, फाउंडिंग मेंबर है इस फैक्ट्री के, और आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ में है और जानेंगे इस चुक्कड़ फैक्ट्री की पूरी कहानी, घुमाएंगे आपको फैक्ट्री में, बने रहिए हमारे साथ। सर नमस्कार। पहले तो आप बहुत बहुत अच्छा लगा सर देख के ये कि आपने इस छोटे से जगह में इतना बड़ा निवेश करने का सोचा सर, एक लघु उद्योग खोलने की हिम्मत की आपने सर, या आपकी मैडम, हम बताएंगे आगे दर्शकों को कि ये जो फैक्ट्री है वो मैडम ने खोली है सर। कैसे आइडिया आया सर कि चुक्कड़ की फैक्ट्री खोली जाए? एक्चुअली हम लोग जब चाय वगैरह पीते हैं तो हर जगह देखते हैं कि अब हम लोग प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक में पीते नहीं, या अच्छा भी नहीं लगता। और मिट्टी का जो चुक्कड़ बना हुआ था है, तो उसमें पीने के बाद पीने का आनंद भी अच्छा है। पुराने लोग भी ऐसा पहले यही चलता था हर शादी में, हर ब्याह में। तो लगा कि हमारे यहाँ भी इसकी फैक्ट्री होनी चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ लगभग बनारस से, रोहतास, बिहार तरफ से आता है माल, तो यहाँ पे उतना अधिक उपलब्ध नहीं हो पाता था। इसी के सोचकर मुझे लगा कि ऐसी फैक्ट्री खोलनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य से मैं गया बनारस, जाकर आजमगढ़ गया। मैं बनारस से होते हुए आजमगढ़ में इसकी फैक्ट्री पहले से सेटअप थी। मैंने देखा और मुझे लगा कि ऐसा व्यवसाय अपने क्षेत्र में किया जा सकता है और इसकी मांग भी यहाँ पे है। सराहनीय काम है सर, लेकिन ये बताइए अभी आप हमें अपनी फैक्ट्री घुमाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। सारी चीजें दिखाएंगे? बिल्कुल, स्वागत है। सर स्वागत कर रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो हम मौजूद हैं यहाँ पर फैक्ट्री में और सर के साथ हम इस फैक्ट्री का निरीक्षण करने आपको लेकर के चलते हैं। चलिए सर दिखाइए क्या फैक्ट्री चला जा। फैक्ट्री में हम मौजूद हैं, सर हमारे साथ में है। अब सर बताएंगे आगे का प्रोसेस क्या हो रहा है। यहाँ पे मिट्टी का भिगोई किया जा रहा है और मिट्टी को भिगोई होने के पश्चात हम लाते हैं पग मिल है, ये मशीन का नाम है पग मिल। अब पग मिल में इसकी पेराई हो रही है। पेराई होने के बाद जो मिट्टी निकल रहा है, ये पूर्ण रूप से तैयार है मिट्टी। और इसके बाद हम लोग जिगर मशीन है वो लगा हुआ, उस जिगर मशीन में ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं जिगर मशीन जिसमें तो अब हम देखेंगे मशीन में आगे की क्या कार्रवाई हो रही है। सर हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे आगे की प्रक्रिया। ये सभी प्रकार की डाई है। ये बना हुआ डाई, इससे निकला हुआ देखिए गिलास अभी जस्ट बना है। ये सारी जो मशीनें लगी हैं, इस मशीनों का नाम है जिगर। जिगर जिगर मशीन है। सब में हर प्रकार के अलग अलग तरह के डाई लगे हुए हैं और उसी के अनुसार इसमें मिट्टी डालकर इन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप ये मशीन किस तरह से काम कर रही है। ये जिगर मशीन सर ने बताया इसका नाम है, और ये यहाँ पर सांचा इसका तैयार हो रहा है। साइज में है, इसको चाय में हम लोग यूज करते हैं। साइज बड़ा हुआ केसर दूध वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और आगे चले हम लोग, ये डाइया भी चाय का ही है बना हुआ, इसमें भी चाय का यूज किया जाता है। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस छोटे से जगह पर इस उद्योग की कल्पना की, ये तो खुद में बड़ी बात है सर, लेकिन लोगों का ये जानना बहुत जरूरी रहता है कि क्या हर कोई इस उद्योग की शुरुआत कर सकता है? बिल्कुल, जिगर होनी चाहिए। जिगर होनी चाहिए जी। जिगर मशीन पे हैं हम लोग, और सर का कहना है कि इसके लिए जिगर होनी चाहिए। तो सर ये बताइए कि मुनाफा क्या है इसमें? ठीक है, अच्छा खासा मुनाफा है, जिससे अब कारोबार चल जा रही है। बाकी 20-25 लोगों का रोजगार चल जा रहा है
और क्या चाहिए इससे अधिक। कितने लोगों को रोजगार आपने दिया है? 25 लोग हैं अभी तक। 25 लोगों को रोजगार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, बंसीधर नगर जैसी छोटी जगह में 25 लोग एक जगह एक छत के नीचे रोजगार पा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है सर। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। चलिए आगे चलते हैं। ये देखा जाए, ये चाट की यूज में आता है, इससे निकला हुआ इस तरह का बाउल है। इसमें चाट या लस्सी वगैरह का यूज किया जाता है मार्केट में। हाँ सर, इससे कहा जाता है, सरकार भी कह रही है कि प्लास्टिक को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे प्लास्टिक से काफी हानियां हो रही है, शरीर अस्वस्थ हो रहा है और पहले से ही चला आ रहा है इस तरह का। तो मिट्टी में हम लोग को याद होगा 10-20 साल पहले हम लोग इसमें किया करते थे। हाँ, नया तकनीक आ गया, डिजाइने आ गई इसमें। पहले कुम्हार लोग बनाते थे, हमारे मशीन पर सभी लोग बना पा रहे हैं। सर जैसे हम देख सकते हैं हमारे इलाके में, लोकल इलाके में सर, जो लोग आपसे खरीदना चाहते हैं उसके लिए उनको हम बताना चाहेंगे कि सर के पास सभी साइज के कुल्हड़ उपलब्ध हैं और रेट जो है वो भी सर इस वीडियो में खुलासा करेंगे ना सर? बिल्कुल किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे की तैयारी देखते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कारीगर जो है, महिलाएं को खास कर रखा है सर ने। सर महिलाओं को ही क्यों आपने इसमें आगे भागीदारी दी? इसलिए कि ये काम हालांकि जेंट्स मेंबर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ जिस जगह पर हम लोग अभी हैं, हमारे यहाँ के पुरुष जो हैं, लोग, वो बाहर दिल्ली पंजाब जाकर अपना रोजी रोजगार कमा सकते हैं। लेकिन हमारी महिलाएं जो खेतों में जाकर काम नहीं कर सकती और उनके लिए दिल्ली पंजाब भी जाना, पलायन करना मुश्किल है, तो उनके लिए ये व्यवस्था है जो कि घर बैठे इनके यहाँ सारी व्यवस्था मिल रही है। तो यही सोचकर मुझे लगा कि महिलाएं काम करो, ज्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छी सोच है सर की। सर महिलाओं के लिए भी काफी आगे की बात सोच रहे हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, यह है कुल्हड़ फैक्ट्री बंसीधर नगर में। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सांचा तैयार किया जा रहा है। सिक्योरिटी जैकेट्स भी पहना हुआ है महिलाओं ने। यह साबित कर रहा है कि यहाँ पर सारी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी को चुक्कड़ बनने के लिए थोड़ा तपना पड़ेगा। जैसे हम धूप में तप रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर भी लघु उद्योग लगाया जा सकता है ना? तो ये देखिए, अब जो मिट्टी है इसको अब सुखाया जा रहा है, चुक्कड़ के शेप में ढल चुकी है। अब क्या प्रोसेस है सर? सूख कर रेडी हो गया है, तैयार है सूख कर। सूखने के बाद ये लड़कियों के द्वारा इसका कोर नस को सही किया जा रहा है, चिकना किया जा रहा है, ताकि फोटो को काट ना सके। और इसके बाद जब कोर नस तैयार हो गया, ये पूर्ण रूप में चुकर तैयार है, पकने को तैयार है। पकाई की जाएगी, पकाई करने के पश्चात इसको मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है। मतलब इतना बारीक ध्यान रखा जाता है कि होठ न कट जाए। बिल्कुल इसलिए इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 4 लोग लगे हुए हैं और इसकी जो मुलायम परत है उसमें काम करने में लगे हुए हैं। अब आगे का प्रोसेस हम सर से जानेंगे। अब देखिए, चुक्कड़ तप चुका है, लेकिन सिर्फ तपने से काम नहीं चलेगा, उसको पकना भी पड़ेगा। हम मौजूद हैं अब बॉयलर के पास में, इसको भट्टी भी कहते हैं। और सर अब इसमें क्या हो रहा है? ये तप रहा है? नहीं, अभी पे यहाँ पे पकने के लिए इसको लगाया जा रहा है। जब पूरी भट्टी भर जाएगी तब इसमें पकाया जाएगा। इसको पकाया जाएगा और पकाने के बाद सीधे पैक कर दिया जाएगा। पकाने के बाद इसको पैक करके मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है। मतलब अब ये पकने को तैयार है तैयार है। और जब भर जाएगी तो इसको पका दिया जाएगा, फिर पैक कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब पैकिंग सेक्शन की ओर चलते हैं। समझ आ गया होगा कि पहले इस मिट्टी को इस मशीन में डालकर ढांचे के लिए तैयार और पुख्ता कर लिया गया। फिर इसको उस जिगर मशीन में डालकर सांचा तैयार किया गया। फिर इसकी फर्निशिंग की गई ताकि होठ ना कटे और फिर भट्टी में तपा के पैकिंग के लिए तैयार है ब्रांडेड बंसीधर में बनी हुई चुक्कड़। हर साइज की, हर शेप की, हर आकार की चुक्कड़ तैयार है। अब चुक्कड़ तो जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप एक चीज देख सकते हैं, सर काफी बारीक नजर रखते हैं। अब सर पैकिंग है, तो पैकिंग में कोई टूटा फूटा या डिफेक्टिव माल ना चला जाए, इसके लिए क्या आपने देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर निगरानी किया जाता है कि ताकि ग्राहकों को अच्छा से अच्छा माल दिया जा सके, मटेरियल अच्छा मिले, ताकि धंधा अच्छा से चल सके। सर आप बताइए कि आप क्या करते हैं अपने जीवन में? मैं पेशे से वकील हूँ, अधिवक्ता, और ये सारा देख रेख फैक्ट्री के मेरी वाइफ लक्ष्मी चौबे चलाया करती है। सर आपका इसमें क्या योगदान रहता है? कुछ समय दे पाते हैं? हाँ, शाम सुबह थोड़ा बहुत अगर समय मिलता है तो कभी कभी मैं आता हूँ। अच्छा, जैसे आप अभी हम कैमरे के पहले बता रहे थे कि आप खुद घर में इस चुक्कड़ का इस्तेमाल करते हैं और आनंद आता है, फायदा लगता है। क्या मजा है सर जो चुक्कड़ में खाने पीने में है, वो प्लास्टिक में नहीं है? क्या अनुभव किया आपने?
किसी तरह का प्रदूषित मटेरियल नहीं है। मिट्टी है। मिट्टी का सुगंध भी खाने में अच्छा आता है। और शुद्धता की काफ़ी गारंटी है। शुद्धता है, इसी ख्याल से इसका यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब हम जानेंगे सर से। आप देख सकते हैं साइज जो है ये इस तरह की साइज है और तमाम तरीके की साइज आपको दिख जाएंगे, आकार आपको दिख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दाम की कि रेट क्या है। सर अब रेट पे चर्चा करेंगे और साइज पे चर्चा करेंगे। इसके लिए हम लोग को चलना होगा उधर। आइए हमारे साथ। तो अब चुक्कड़ बन के तैयार है मार्केट में जाने को। जानेंगे रेट सारे चुक्कड़ों का जो आकार में डिफरेंट है। सर शुरू करते हैं। सभी तरह का कुल्हड़ को दिखाते हैं अभी। सबका अलग अलग रेट भी बताता हूँ। ये 50 ml का है, चाय पीने के लिए यूज में आता है। इसका एक पीस का दाम 1 रुपये 20 पैसे है। तो इस रेट में हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। ये 60 ml हुआ, ये भी चाय के पीने के यूज में ही आता है। इसका 2 वैरायटी है मेरे पास, एक गोला है और एक गिलास के लुक में है। ठीक है, ये दोनों 1 रुपये 30 पैसे प्रति पीस है। प्रति पीस जी, ये है 70 ml, थोड़ा सा बड़ा है। चाय का ही एक गिलास है ये भी। इसका 1 रुपये 40 पैसे 1 रुपये 40 प्रति पीस। ये है 125 ml। इसमें कहीं कहीं केसर दूध भी यूज किया जाता है, लस्सी छाछ वगैरह। छाछ वगैरह। हाँ, इसका 1 रुपया 80 पैसा। 1 रुपया 80 ये है 150 ml। ये भी केसर दूध छाछ इसी के यूज में आता है। शादी ब्याह में इसका काफ़ी डिमांड है। ठीक है, ये 2 रुपये पीस पड़ गया। 2 रुपये। देख लीजिए। ये है 250 ml। ये छाछ के यूज में ज़्यादा हमारे यहाँ शादी ब्याह में इसका उपयोग किया जाता है। इसका 4 रुपये प्रति पीस है। काफी सुंदर दिखने में भी आकार आप इसका देखिए, डिजाइनिंग जो बारीक की गई है। शायद अंधेरे की वजह से कैमरे में आपको सही साफ ना दिख पा रहा हो, लेकिन हम वीडियो में इसकी प्रेजेंटेशन डाल देंगे। ये 2 रुपये 4 रुपये बताया सर आप। जी सर, 4 रुपये आगे बढ़ते हैं। प्रति पीस है। अब बढ़ते हैं, थोड़ा चाट मसाले वाले फ्लेवर को लेके आते हैं आपके पास में, और चाट किसमें खा सकते हैं चुक्कड़ में वो दिखाते हैं आप। ये 250 ml हुआ। ये चाट लस्सी सब मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है। ये इसकी क्या रेट है? ये 3 रुपये 50 पैसा। 3 रुपये। ये प्लेट है, इसमें खीर खीर का यूज़ किया जाता है। मिठाइयाँ भी परोस सकते हैं। मिठाइयाँ भी परोसा जा सकता है। हाँ, इसका क्या रेट है? ये 2.5 रुपये प्रति पीस हुआ। 2.5 रुपये। ये मीठा के लिए, सिंगल पीस मीठा के लिए यूज़ में। अभी हमारे यहाँ बंसीधर में माखन भोग एक दुकान खुला हुआ है। जी जी। तो बाबा बंसीधर को माखन भोग इसी में पैक करके दिया जा रहा है। आप ही क्या है? जी जी। सौभाग्य की बात है कि बाबा बंसीधर का भोग जो है यहाँ के चुक्कड़ से जा रहा है। इसका क्या रेट है? इसका 2 रुपये 25 पैसा। 2 रुपये 25 पैसे। जी बच रहा है। हाँ। दिया, मेन बात आते हैं भाई दिया पे। दीपावली। दीपावली में पीछे का लुक डिजाइनदार किया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ये दिया। अच्छा सर, ये सारे प्रोडक्ट्स तो हमने देख लिए, सामान देख लिया। माल कहाँ कहाँ तक जा रहा है सर आपका? कहाँ कहाँ माल बेच ले रहे हैं? अभी यूपी में बोला जाए तो रेणुकूट तक, दुद्धी रेणुकूट बिंडमगंज और गढ़वा जिला, धुरकी होते हुए धुरकी डंडई रमना, मिराल, भवनाथपुर, केतार टाउनशिप, नगर उटारी, बिशनपुरा, मझियाँव, मतलब मोटा मोटी पूरा गढ़वा जिला में आपने कवर जिला, करा। उसके बाद गढ़वा रोड भी, डाल्टनगंज, पलामू में भी काफ़ी डिमांड है इसका। हाँ, हाई डिमांड में चल रहा है। आप मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उतना अधिक व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाया, बहुत कम समय अभी हुआ है प्लांट को खोले। हाँ, जितना मांग है उतना हम पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं।
आगे जानेंगे सर से बातें। फिलहाल एक बात जानना बहुत जरूरी है, अगर हम रोजगार की उपेक्षा अपने क्षेत्र में कर रहे हैं तो हमें अपने क्षेत्र के सामान को ही लेना होगा ताकि हम अपने क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दे सकें। सर, आपसे एक वादा लेकर के जाना चाहेंगे, अगले साल अगर हम आते हैं तो आज आपके पास 25 महिलाएं कार्यरत हैं, अगले साल क्या उम्मीद है, कितनी महिलाएं या कितने लोगों को आप रोजगार दे पाएंगे? बिल्कुल, मेरा प्रयास है कि मैं कम से कम 100 लोगों को रोज़गार दे सकूँ, ठीक है। मेरे वजह से 100 लोग का परिवार घर परिवार चल सके, ये बाकी बाबा बंशीधर की कृपा होगी। जी बिल्कुल, बाबा बंशीधर की तो कृपा आप पे बनी रहेगी, अपने क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। आजकल इस तरह के बिज़नेस को सोचना खुद में एक बड़ी बात है। चुक्कड़ का बिज़नेस जो यहाँ पर इन्होंने किया है, सर से आगे की बातें हम जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस प्रकार से चुक्कड़ बनकर तैयार हैं, पैक हो गए हैं, बस बाज़ार में जाने के लिए तैयार हैं। अब सर से ये जानते हैं, सर ये जो बिज़नेस है, इसमें सेल्स आप किस तरह से करते हैं? जो मार्केटिंग है वो किस तरह से करते हैं? दुकान-दुकान बिचवाते हैं, किस तरह से क्या मार्केटिंग? भी कुछ स्थानों पर मैं डीलर भी वेंडर जो है, वेंडर बना चुका हूँ, जो डायरेक्ट वेंडर आते हैं और पिकअप से अपने माध्यम से पैक किया हुआ माल उठाते हैं और ले जाते हैं और अपने टाउन में, अपने शहर में जाके वो जो छोटे-छोटे जितने भी दुकानदार हैं, टी स्टॉल हैं, उस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पे मैं वेंडर नहीं बना सका हूँ, तो वहाँ पे मेरे अपने गाड़ी के माध्यम से ही मैं वहाँ पे भेजता हूँ। वहाँ भी मुझे डीलर की तलाश है, वहाँ मैं एक वेंडर को पकड़ लूँ, खोज लूँ। अगर हमारा वीडियो देखकर कोई ग्राहक आपसे डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपके लिए सुविधा? आप यहाँ से फैक्ट्री से अगर उठाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी उठा सकते हैं। संपर्क सूत्र जो है वो हम वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, आप उससे सर से और संपर्क कर सकते हैं। हर शहर में मेरा एक डीलर बना हुआ है, वेंडर बना हुआ है। कहीं-कहीं उन पूरे मार्केट को नहीं सँभाल पा रहे हैं, तो वहाँ के लिए मुझे और डीलर की तलाश है। अगर कोई खुदरा ले जाना चाहे तो खुदरा ले जा सकता है। यहाँ पे किसी तरह कोई पाबंदी नहीं है। मतलब आप अगर इसको बेचने के लिए भी ले जाना चाहें, वेंडर बनना चाहें, थोक विक्रेता बनना चाहें, तो सर से आप संपर्क करके थोक विक्रेता बन सकते हैं। अब एक बात और जानना चाहेंगे सर, जो थोक विक्रेता बन रहे हैं या जो खरीद रहे हैं, क्या वो फ़ायदे में होते हैं? बिल्कुल फ़ायदे में है, बना-बनाया सारा सेटअप है अपना। अब उनको सिर्फ़ ले जाना है, ट्रांसपोर्ट चार्ज उनका लगेगा और इसी चुक्कड़ को जो मैं ₹1 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो ₹1.5 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? 1 कुल्हड़ के में उनको 30 पैसा, किसी बड़ा-बड़ा जो आइटम है उसमें ₹1 ₹1.5 तक का मुनाफ़ा है उनका भी। ये रहा हमारे चुक्कड़ बिज़नेस का काम-धाम, आपने देख लिया। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ नित्यानंद चौबे जी मौजूद थे, इन्होंने पूरा दिखाया हम लोगों को। अब हम जानते हैं सर, हम मौजूद हैं भवनाथपुर विधानसभा में। काफ़ी अभागा माना जाता है हमारा विधानसभा, 20 साल से छल किया जा रहा है, राजनीतिक जो भी परिस्थितियाँ हैं वो अलग हैं। फिलहाल हम ये बात करते हैं सर कि रोजगार का अभाव है। इस बीच आप भवनाथपुर विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे लघु उद्योग के संबंध में? बिल्कुल, पैसे की सभी के पास कमी नहीं है। बहुत लोग हैं जिसके पास पैसे हैं और बहुत अधिक रुपए की आवश्यकता इस रोज़गार को खोलने के लिए नहीं ज़रूरत है। अगर इच्छा हो तो चलाया जा सकता है, टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए। चलिए, मेरे पास भी समय का अभाव है, मैं भी तो यहाँ पे समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी यहाँ पे देख-रेख करती है। पहले भी मैं बोला था और अच्छा लगता है, यहाँ पे कई लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, ठीक है। और काफ़ी लोग इसको खोल सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति उनकी बनी रहनी चाहिए। इच्छा शक्ति रहेगी तो बिल्कुल किया जा सकता है, इस तरह का रोज़गार दिया जा सकता है, लोगों को बाहर जाने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसी तरह के लघु उद्योग से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।